नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। एशियन गेम्स में आज भारत के लिए इतिहास का दिन था, क्योंकि 2010 के बाद पहली बार भारत 15 मेडल एक दिन में जीता है। जी हाँ, आप सोच के चौंक गए होंगे कि 15 मेडल। जी हाँ, भारत ने आज 15 मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल भी है, सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है, जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एशियन गेम के साथ चाहे वर्ल्ड कप की बात हो या कुछ भी भारत या विश्व में कुछ बड़ा घटा हो, उस पर विश्लेषण के साथ हम आपके सामने आएंगे। तो चलिए बात करते हैं एशियन गेम्स की, क्योंकि इस बार का एशियन गेम्स में खिलाड़ियों ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व को अपना दीवाना बना लिया है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना में जाके चाइना के दिग्गज खिलाड़ी या दूसरे देशों के दिग्गज खिलाड़ियों के हरा के एथलेटिक जैसी दूसरे गेम्स, ड्रेसाज जैसे गेम्स में भारत मेडल जीत रहा है, जिसमें कभी कभी उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता था, उसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। और भारत तेजी से उभरता हुआ, हम कह सकते हैं कि जो खेल नीतियां हैं कहीं ना कहीं उसका परस्पर असर दिखने लगा है। और टॉप जैसी जो हम ये कहें कि पोडियम, जिसको हम ये कहते हैं कि टारगेट ओलंपिक्स पोडियम, जो ये स्कीम्स चली हैं, इसके बाद जो खिलाड़ियों में बदलाव देखा जा रहा है, उसके हम आपको अब चलिए बताते हैं आज के बारे में क्या हुआ। आज भारत जब शुरुआत कर रहा था तब उसके पास कुल मेडल संख्या थी 38, और इस बार भारत का जो लक्ष्य है वो बनाया गया है इस बार 100 के पार, यानी कुल मेडल की संख्या 100 की पार हो। जिसमें जब सुबह शुरुआत हुई थी तो 38 थे, लेकिन जब शाम का दिन खत्म हुआ, 8वें दिन का खेल खत्म हुआ, तो भारत अपने आधे टारगेट पे पहुंच चुका है और वो 53 मेडल्स पे आ चुका है। अब चलिए बात करते हैं आज 15 मेडल कहां से आए और किस किस में तरीके से आए। सबसे बात करें पहले शूटिंग की। शूटिंग का अब इवेंट खत्म हो गया है, लेकिन शूटिंग के इवेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है भारत ने, और अब तक 22 मेडल, कुल 22 मेडल लिए, जिसमें से आज महिला की ट्रैप टीम में मनीषा, प्रीति और राजेश्वरी ने जहां सिल्वर मेडल पे कब्जा किया, तो वहीं पुरुष टीम के कयान जोरावर और पृथ्वीराज ने गोल्ड मेडल, यानी आज सुबह का सबसे पहला गोल्ड मेडल इसी टीम ने लेके आया। और आपको साथ ही बता दें कि कयान ने तो ब्रॉन्ज मेडल भी जीता इंडिविजुअल इवेंट में। वहीं गोल्फ की बात करें तो आदिति से बहुत उम्मीदें थी और उस उम्मीदों पे खड़ी रही। हालांकि आपको बता दें कि 3 दिन से आदिति लगातार इंडिविजुअल गोल्फ के इवेंट में नंबर 1 पे चल रही थी। आज उनका दिन सबसे खराब था, उन्होंने 5 एक तरह से गलत शॉट खेले, जिसके चलते आज सबसे बेकार प्रदर्शन के बाद भी वो सिल्वर मेडल लेके आई हैं भारत के लिए। वहीं थाईलैंड की जो गोल्फर थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब चलिए बात करते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में भारत के लिए थोड़ा सा दुख का दिन था, क्योंकि जिस तरीके से निखत जरीन से हमें उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल लेके आएंगी और आज सेमीफाइनल बाउट जीत के फाइनल में जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से राक्षस जो उनके खिलाफ थी, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और बहुत ही रोमांचक मैच में स्प्लिट डिसीजन के चलते निखत को हार का सामना करना पड़ा और वो उनको ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। वहीं अगर एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स के लिए तो आज का दिन, भाई साहब आप ये कहिए, पूरा देश ये कह सकता है कि आज का दिन अजूबा था। क्योंकि जिस तरीके से अविनाश ने 3000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं शॉटपुट में तेजेंद्र से उम्मीद थी और उन्होंने भी गोल्ड मेडल पे कब्जा किया। साथ में हरमिलन, जो कि फीमेल एथलेटिक हैं, जिन्होंने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया, तो वहीं अजय कुमार और जिनसन, इन दोनों ने तो 3000 से कम जो आधी रेस होती है 15000 मीटर में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं मुरली ने लॉन्ग जंप में आपको बता दें कि सिल्वर मेडल हासिल किया, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं सीमा पुनिया की बात करें तो फिर से उन्होंने दिखाया कि आखिर वो क्यों है कांच, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा किया। तो वहीं ज्योति, जो कि 100 मीटर की रेस में बहुत कुछ उलट पुलट हुआ। पहले आपको बता दें कि चाइना के साथ ये हो रहा था कि ज्योति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक रस्म कसी चलती रही। उसके बाद दोनों धावकों ने दौड़ा और जब ज्योति ने अपनी रेस खत्म की थी तो बहुत अच्छे 12 सेकंड में खत्म कर दी थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पे थी। लेकिन चाइना की जो रेसर थी उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसके चलते ज्योति के हाथ लगा सिल्वर। और चलते चलते जब दिन का अंत हो रहा था तो बैडमिंटन में सिल्वर मेडल भारतीय टीम ने पहली बार एक तरह से हम कह सकते हैं टीम इवेंट में जीता है। और भारत के लिए बस बैड लक ये था कि वहां पर आज जो प्रणय को चोट लगी, उसके चलते जब 2-2 के मुकाबले में बराबरी हुई तो मंजूनाथ ने खेला, जो कि काफी थोड़ा सा कमजोर थे चाइनीज अपोनेंट के खिलाफ, जिसके चलते 5वें सेट में भारत को हार के बाद सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से चाइना में जाके उसके बैडमिंटन, टेबल टेनिस, अदर गेम में भारत चैलेंज कर रहा है, वो अपने आप में इतिहास है। तो कहा जा सकता है कि आज आपको बता दें जो अब भारत की स्थिति है वो ये है कि भारत अब 13 गोल्ड मेडल
21 सिल्वर मेडल और 19 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 53 मेडल जीत चुका है और वो अब पायदान पे चौथे नंबर पे आ चुका है। तो कहा जा सकता है कि उम्मीद है कि कल के दिन 9वें दिन भी भारत बहुत कुछ मेडल लेके आएगा और कल बड़े खिलाड़ी भी उतरने वाले हैं। साथ ही साथ आपको चलते ये बता दें कि आज कोरिया के साथ महिला हॉकी ने भी 1-1 पे बराबरी करके सेमीफाइनल का लगभग रास्ता अपना तय कर लिया है। तो मिलते हैं विक्रम टॉक्स पे कल भी 10वें दिन का आपको हाल बताएंगे। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए विक्रम टॉक्स।